हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, किंचित कारणों से इधर कई दिनों से मैं आपके साथ संपर्क साधने में असमर्थ रहा, क्योंकि मेरा वीडियो इधर कई दिनों से नहीं बन पाया, जिसके लिए कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके भी इस बात से और मिलने पर भी व्यक्तिगत रूप से भी लोगों ने कहा कि आजकल हमारा वीडियो नहीं आ रहा है। तो उसका कारण कोई विशेष नहीं, बल्कि थोड़ी सी व्यस्तता की वजह से ऐसा हुआ। मैं इसके लिए आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं फिर अपना जो चैनल यूट्यूब गोपाल माधव दास, उस पर कोशिश करूँगा कि मैं आपको किसी न किसी आध्यात्मिक विषय पर आपको मैं अपना वीडियो देता रहूं। आज का जो विषय वस्तु है वो ये है कि अक्सर आपने स्वयं भी सुना होगा और बहुत से लोग हमसे भी कहते हैं कि हम भगवान की पूजा करना चाहते हैं, भगवान का भजन करना चाहते हैं, आध्यात्मिक जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन हम अपने मनोविकारों पर, अपने जो हमारे दोष हैं, जो हमारे मन की चंचलता है, जो मन के विकार हैं, हम उन पर काबू नहीं पा पाते। ये बात सही है। भगवान भी गीता में इस बात को कहते हैं कि मनः तु चंचलः कृष्ण। जब इस बात को अर्जुन कहते हैं भगवान से कि हे कृष्ण, मेरा मन बहुत चंचल है, हम इस पर काबू नहीं पा पाते, और इस वजह से आपके द्वारा गीता का जो 18 अध्याय मेरे सामने कहा गया वह मेरे ऊपर से चला गया और मैं उसको समझ नहीं पाया, मेरा मोह दूर नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मन के जो विकार हैं उस पर हम अपने काबू नहीं कर पा रहे हैं। जो मन की हमारी जो चंचलता है जीव की, वह हम उस पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि मन पर काबू पाने के लिए, मनोविकार पर काबू पाने के लिए अभ्यासेन तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, तुम्हें अभ्यास के द्वारा इस पर काबू पाना होगा। ऐसे ही हमारे एक बहुत सिद्ध संत रूपकला जी महाराज हैं। उनका कहना है कि यदि हम अपने मनोविकारों पर, विकारों पर काबू नहीं पा रहे हैं तो हम एक प्रयोग कर सकते हैं। और वह प्रयोग क्या है कि यदि हम प्रातः काल उठ करके प्रत्येक दिन बड़ी श्रद्धापूर्वक श्री रामचरितमानस के इस चौपाई का नित्य पाठ करते हैं तो बहुत जल्दी न सिर्फ हम अपने मनोविकारों पर काबू पा लेंगे, बल्कि बहुत शीघ्र हमें निर्मल मति, विमल बुद्धि की प्राप्ति के साथ साथ भगवान श्री राम का दर्शन भी हो जाएगा। ऐसा वह वचन देते हैं। तो निर्मल मति यानी सद्बुद्धि, सद्बुद्धि यानी सद्विवेक, सद्विवेक यानी गायत्री मंत्र में जो धियो यो नः प्रचोदयात्, जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करेगा। गायत्री मंत्र का जो मूल उद्घोष है कि हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में परमात्मा प्रेरित करें, नियोजित करें, सद्बुद्धि को, सद्ज्ञान में, सन्मति में हमारा ज्ञान, हमारी बुद्धि को लगाएं, जो गायत्री मंत्र का मुख्य लक्ष्य है। उसी बात को यहाँ पर रूपलाल जी महाराज कहते हैं, यदि रामचरितमानस के इस चौपाई का हम नित्य पाठ करते हैं श्रद्धापूर्वक, तो हमें गायत्री मंत्र के उस धियो यो नः प्रचोदयात् को, यानी सन्मति को प्राप्त करने में सफलता मिलेगी और बहुत जल्दी हमें निर्मल मति के साथ साथ भगवान श्री राम के दर्शन होने की भी प्रबल संभावना बनी रहेगी। तो चौपाई क्या है? वो चौपाई है कि जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, जाके युगपद कमल मनावऊं,
जासु कृपा निर्मल मति पावम। यानी इसमें माँ जानकी की, माता सीता की, कृष्णावतार में श्री राधा जी की, जिनको हम श्री जी कहते हैं, उनके युगल कमल, उनके चरण युगल की वंदना की गई है और प्रार्थना किया गया कि हे माँ, हमें वह निर्मल मति प्रदान करो, हमें वह सद्बुद्धि प्रदान करो, वो हमें सद्ज्ञान प्राप्त करो, हमें वह दिला दो, हमें वह बुद्धि दो, सन्मति दो, निर्मल मति दो, जिससे मेरा मन की जो चंचलता है, जो मन के जो मनोविकार हैं वो दूर हों और मेरी जो बुद्धि है वह भगवान के चरणों में, आपकी चरणों में लगे। यदि इस चौपाई का हम नित्य श्रद्धापूर्वक प्रातः काल उठ करके पाठ करते हैं तो बहुत जल्दी हमको निर्मल मति प्राप्त होगी, मनोविकारों पर हम काबू पा सकेंगे और भगवान श्री राम का दर्शन भी हमको इसी जीवन में होने की पूरी पूरी संभावना बनी रहती है, ऐसा रूपकला जी महाराज का कहना है। और वहाँ तो उन्होंने तो यहाँ तक वचन दिया है कि अगर हम इस चौपाई का पाठ करते हुए भगवान श्री राम का की विजय मंत्र का जप करते हैं तो इसी जीवन में हमको भगवान की प्राप्ति, भगवान श्री राम की साक्षात दर्शन निश्चित रूप से हो जाएगा। आगे के वीडियो में हम बताएंगे कि कितना मंत्र जाप करने के पश्चात भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का आपको साक्षात दर्शन इसी जीवन में हो सकता है। आज के वीडियो में बस इतना ही। हमें विश्वास है कि आज का यह वीडियो हमारा आपके ज्ञान का वर्धन ही नहीं करेगा बल्कि आपको आध्यात्मिक जीवन में एक कदम आगे बढ़ने की प्रेरणा भी प्रदान करेगा। यदि हमारी बात में कुछ आपको अच्छी बातें लगती हैं तो आपको हमारे इस वीडियो गोपाल माधव दास को, हमारे इस चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए इसको लाइक और शेयर भी करना चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा।